आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विद शेखर। आज की रेसिपी उड़द दाल पराठा। तो बनाते हैं उड़द दाल पराठे विद शेखर चैनल पर। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल विद शेखर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें। और इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए देखते रहिए विद शेखर चैनल। इससे पहले हमने हमारे YouTube चैनल विद शेखर पर आलू पराठा, ओनियन पराठा, बेसन का पराठा इसकी रेसिपी YouTube पर अपलोड की है। अगर आपने वह रेसिपीज़ नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर वह रेसिपीज़ देख सकते हैं। उड़द दाल पराठा बनाने के लिए हमने 1 कटोरी उड़द की दाल भिगो ली है। यह अच्छी तरह से भीग चुकी है। पराठा बनाने के लिए हमने 2 कटोरी आटा लिया है। साथ ही पराठे के इंग्रेडिएंट्स इसमें हमने थोड़ी सौंफ, जीरा, धनिया, काला नमक, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ा कड़ी पत्ता लिया है। यह इंग्रेडिएंट्स हम लेने वाले हैं। हमने मिक्सर बाउल लिया है। तो लीजिए, हमने मिक्सर बाउल में भीगी हुई उड़द दाल डाल दी है। इसे दरदरा पीस लेना है। हमने उड़द दाल को दरदरा पीस लिया है। अब हम मिक्सर बाउल में थोड़ी सौंफ और थोड़ा धनिया डाल देते हैं और इसे दरदरा पीस लेते हैं। तो यह पीस कर तैयार है। हमने सौंफ और धनिया को पीसा है और उसे अब कटोरी में निकाल लेते हैं। मिक्सर बाउल में जीरा डाल देते हैं। इसे भी दरदरा पीस लेते हैं। यह हमारा जीरा पीस चुका है। गैस पर कढ़ाई को रख देते हैं। तो हमने कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। तो लीजिए, हमने इसमें तेल डाल दिया है। दरदरा पीसी हुई सौंफ और धनिया इसे कढ़ाई में डालकर इसे रोस्ट कर लेते हैं। साथ ही इसमें दरदरा पिसा हुआ जीरा ऐड कर देते हैं। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला लेते हैं और इसे फ्राई होने देते हैं। तो लीजिए, हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। साथ ही इसमें अब थोड़ी हल्दी डाल देते हैं। कड़ी पत्ता के पत्ते डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। थोड़ा काला नमक इसमें डाल देते हैं। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं और इसे फ्राई होने देते हैं। इसमें हमने दरदरी पीसी हुई उड़द की दाल अब डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला लेते हैं। पराठे का सूखा मसाला तैयार होने के लिए उड़द दाल को अच्छी तरह से रोस्ट करना है। उसे थोड़ी देर ढककर पका लेना है। इसके बाद यह उड़द दाल का स्टफिंग मसाला बनकर तैयार होता है। हमने आटे को पहले ही लगा लिया है। अच्छी तरह से मुलायम आटा लग चुका है। तो अब हम कढ़ाई में से उड़द दाल का हमने मसाला स्टफिंग बनाया है उसे बाउल में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, हमने इसे निकाल लिया है। गैस पर पैन को रख दिया है।
पराठा बनाने के लिए हमने चकला लिया है, साथ ही थोड़ा सूखा आटा लिया है। हमने आटे का गोला बना लिया है, उसे सूखे आटे में लपेट लिया है। अब हम इस आटे की कटोरी बना लेते हैं। तो लीजिए, हमने आटे की कटोरी बना ली है। अब हम इसमें उड़द दाल का जो स्टफिंग मसाला है वह डाल देते हैं और हाथों से इसे स्टफिंग मसाले को दबाते हुए और आटे को ऊपर लेते हुए अब हम इसका बड़ा मोदक बना लेते हैं। तो लीजिए, अब हम इस मोदक के ऊपर की साइड को दबाकर इसका पेड़ा बना लेते हैं और इसे सूखे आटे में अच्छी तरह से लपेट लेते हैं और इसका अब हम पराठा बेल लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इसका पराठा बेलना शुरू कर दिया है। यह थोड़ा सा पराठा फूट चुका है, फिर भी हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे और इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो यह लीजिए, हमारा पराठा बनकर तैयार है। पराठे को सेकने के लिए पैन पर डाल देते हैं। तो हमने पराठे को पैन पर डाल दिया है। हमने आटे का गोला लिया है। अब हम इससे आटे की कटोरी बना लेते हैं। तो दोनों हाथों से हमने आटे की कटोरी बना ली है। अब हम इसमें उड़द दाल का स्टफिंग डालकर स्टफिंग को नीचे दबाते हुए और आटे को ऊपर लेते हुए इसका बड़ा मोदक बना लेते हैं और ऊपरी भाग दबाते हुए अब हम इस पेड़े को सूखे आटे में लपेटकर इसे अच्छी तरह से चकले पर रखकर हाथों से ही इसकी साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि यह हमारा पराठा बेलते वक्त ना फूट सके। तो लीजिए, हमने हाथों से ही इसे अच्छी तरह से इसकी साइज़ बड़ी कर दी है। अब हम पराठे को अच्छी तरह से बेल लेते हैं। तो लीजिए, हमने पराठे को बेलना शुरू कर दिया है। इसकी साइज़ और पराठा अच्छी तरह से गोल बन चुका है। पैन पर के पराठे को तेल लगा देते हैं, उसे दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। पराठा अच्छी तरह से सीख चुका है। तो देखिए, इसका कलर बदल चुका है। पराठे को अब हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए, हमने पराठा निकाल लिया है। चकले पर के पराठे को सेकने के लिए पैन पर डाल देते हैं। हमने आटे का पेड़ा बना लिया है और अब हम इस पेड़े को दोनों हाथों से कटोरी बनाते हुए और इस कटोरी में हम उड़द दाल का स्टफिंग मसाला डालते हुए और इस स्टफिंग मसाले को दबाते हुए अब हम इसका बड़ा मोदक बना लेते हैं। इसके मोदक की जो ऊपर की साइड है उसे दबाकर इस पेड़े को अब हम सूखे आटे में लपेट लेते हैं और हाथों से इस पराठे की साइज़ हम बढ़ा लेते हैं और अब इसे हम बेल लेते हैं। यह हमारा पराठा बेलकर तैयार है। पैन पर पराठा अच्छी तरह से सीख चुका है। इसे अच्छी तरह से कलर भी आ चुका है। तो पराठे को निकाल लेते हैं। चकले पर के पराठे को सेकने के लिए पैन पर डाल देते हैं। तो लीजिए, हमने इसे डाल दिया है। हमने आटे का गोला निकाल लिया है
और अब हम दोनों हाथों से इस आटे से कटोरी बना लेते हैं और उसमें उड़द दाल का मसाला स्टफिंग डाल देते हैं। मसाला स्टफिंग को नीचे दबाते हुए और आटे को ऊपर लेते हुए हम इसका बड़ा मोदक बना लेने वाले हैं और इस मोदक की ऊपरी साइड को दबाते हुए इस पेढ़े को अब हम सूखे आटे में लपेटकर दोनों हाथों से इसकी साइज़ बढ़ा लेने वाले हैं। तो लीजिए, हमने इसे सूखे आटे में लपेट लिया है और यह हाथों से हम इसकी साइज़ बढ़ाते हुए अब हम इसे बेल लेंगे। तो अब हम पराठे को अच्छी तरह से बेल रहे हैं। तो ये देखिए यह कितनी अच्छी तरह से पराठा बन रहा है। इसकी साइज़ भी अच्छी तरह से हो चुकी है और यह पूरी तरह से गोल बन चुका है। पैन पर पराठा सिक रहा है। अब हम इसे तेल लगा लेते हैं। तो लीजिए, हमने इसे तेल लगा लिया है। पराठा अच्छी तरह से सिक चुका है। तो दोनों साइड से हमने इसे अच्छी तरह से सेक लिया है। अब हम पराठे को निकाल लेते हैं। चकले पर के पराठे को पैन पर सेकने के लिए डाल देते हैं। पैन पर का पराठा अच्छी तरह से सीख चुका है। इसका कलर बदल चुका है। तो लीजिए, पराठा तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो हमने पराठा निकाल लिया है। तो लीजिए, उड़द दाल के खस्ता पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। यह स्वादिष्ट और टेस्टी उड़द दाल के पराठे आप भी बनाइए और हमें कमेंट कर बताइए। इससे पहले हमने हमारे YouTube चैनल विद शेखर पर टोमेटो सॉस और ओनियन चटनी इसकी रेसिपीज़ अपलोड की है। अगर आपने वह रेसिपीज़ नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर वह रेसिपीज़ देख सकते हैं। साथ ही इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल विद शेखर को देखते रहिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। साथ ही विद शेखर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।